हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं लास्ट टॉपिक पर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये हमारा 15th लेक्चर है और आज हम कंक्लूड करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी वंश को पैदा करना। इसमें मनुष्य में मेल फीमेल का क्या योगदान है और उनके कौन से ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूटिलाइज होते हैं। हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, देखते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, आप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे तो इसका जो फंक्शन क्या है, संतान को पैदा करना, संतान की उत्पत्ति करना। और ये फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये होता है, क्योंकि जो न्यू लाइफ है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर। ठीक है। और जब बच्चा इमेच्योर होता है, यानी जब बर्थ लेता है, उसके बाद वो युवावस्था में जाता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। अब हम अगर इसकी बात करते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और इंटरनल जेनिटेलिया ये आपके आंतरिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, और पहले वाला आपका एक्सटर्नल हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है फीमेल का। आप इस पार्ट को देखेंगे, कलेक्टिवली कॉल्ड एज बल्वा। इस पूरे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हम इसको एज ए वल्वा बोलते हैं तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये कंप्राइज क्या करता है, इसमें एक तो हो गए प्यूबिक हेयर हो गए आपके, जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। प्यूबिस क्या है? आपका पेल्विक बोन्स वगैरह होती हैं उस जगह पर जो बाल हैं, हेयर्स हैं, उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है फ्लैशी जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लीविया मेजोरा। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है लीविया माइनोरा, वेस्क्यूलर, क्लाइटोरिस। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, और ये एक इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है ना। रेक्टाइल ऑर्गन होता है ये फीमेल के अंदर। एंड वेस्टिट्यूब, वेस्टिब्यूल, ये एक ग्लैंड है। एंड पेरिनियम सपोर्ट्स पेल्विक स्ट्रक्चर। तो जो अभी हम मेजोरा की बात कर रहे हैं, मेजोरा ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, माइनोरा अंदर वाला पार्ट ये है, और ये आपका वजाइना। बस आगे देखते हैं। अब ये दोस्तों इंटरनल पार्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर फीमेल का जो होता है वो इस तरह से होता है। ये आपका ये वजाइना है, फिर ये आपका सर्विक्स हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका यूट्रस, ये ओवरीज हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है। वजाइना इज अ menstrual discharge and fetus पैसेज ऑफ फीटस, यानी जो फीटस होता है बच्चा, जो जब डिलीवरी होती है वो यहाँ से बच्चा पास होता है। यूट्रस, मैंसुरेशन, प्रेगनेंसी एंड लेबर। क्या काम है? एक तो मैंसुरेशन प्रोसेस चलती है यूट्रस के अंदर, गर्भ धारण होता है, प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, और डिलीवरी के दौरान इसका यूज होता है।
फैलोपियन ट्यूब्स ये क्या करती हैं, ओवम यानी जो एग जनरेट होता है फीमेल्स के अंदर, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है ना। ओवरीज क्या होती हैं, ओवरीज से ओवम सीक्रेट होता है, एंड इट सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोस्तों जो साइकिल है इसको बोलते हैं मैंसुरेशन साइकिल। इसको हम दो फेज में देखते हैं, एक होता है फॉलिक्यूलर फेज और एक होता है ल्यूटिल फेज, ठीक है ना। यहाँ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होता है, जैसे ही मैंसुरेशन स्टार्ट होता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो एंटेरियर पार्ट होता है, एंटेरियर लोब, उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम FSH और दूसरे का नाम LH। FSH जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और जो LH हार्मोन है उसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जैसे ही मैंसुरेशन स्टार्ट होता है, ये आप देखेंगे FSH जो होता है थोड़ा स्टार्टिंग में बढ़ता है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, फिर ये राइज करता है। और जो आपका एस्ट्रोजन वो आपका मिड ऑफ जो साइकिल होती है ऑलमोस्ट 12 टू 14 डेज में ये टॉप पर आ जाता है, पीक पर होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल साइकिल, हम इसको साइकिल को देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर 14 यानी 12 से 16 दिन के बीच में जो ओवम यानी एग रिलीज होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करे, ठीक। अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करता है तो वो एग आगे जाके डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज और हम समझ लेते हैं, जो हार्मोन है FSH हार्मोन है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, दैट सीक्रेट एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये वाला जो हार्मोन है दिस इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये वाला जो फेज हो गया ल्यूटियल फेज हो गया और ये फॉलिकुलर फेज हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी भी स्त्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वुमेन्स एंड गर्ल्स के अंदर। ये 10 से 15 साल के बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और जब वो एक सर्टेन एज पर आती हैं उसके बाद में एग बनना भी स्टार्ट हो जाता है, और एट द एज ऑफ 50-55 मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चलना फीमेल्स के जो उनका जो रिप्रोडक्टिव है यानी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, ये उसकी तैयारी के फॉर्म में होता है। ये साइकिल इस तरह से है कि आपका जो यूटरस है वो बेबी को बना सकता है, यानी हर बार जब भी एग प्रोड्यूस होगा, एग एक लेवल पर आएगा, अगर उस पर्टिकुलर फेज में अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन प्रेगनेंसी हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है आप ये फीमेल का मेमोरी ग्लैंड्स की बात हो रही है। मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली क्या है कि जो फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है और इन्फेंट बेबी जो होता है उसको मिल्क दूध उसको मेमोरी ग्लैंड के थ्रू मिलता है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स विच गिव्स क्लास ऑफ नेम मेमोरी ग्लैंड्स आर द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस मिल्क। मेमोरी ग्लैंड्स करती क्या है, ये एक ऑर्गन है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके लिए जो यंग यानी जो इन्फेंट बेबी है उसके जीवन के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, एंड दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सोक्राइन होती क्या होती है जो डक्ट से रिलीज करती है, ठीक है ना। दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर इनलार्ज्ड
and modified and sweat glands. In females, the glandular tissue begins to develop after puberty. जब फीमेल एक सर्टेन एज पर होती है, यानी वो युवावस्था में आती हैं, तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ये बिगन करना, ये आपके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और एक आपको डेवलप्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज, जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो ये दोस्तों ये है रिब केज, इसका साइड क्रॉस सेक्शन से हम देख रहे हैं, ये मसल्स हो गई और ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं ये, एंड ये एरोला और ये निपोल और ये मिल्क डक्ट हो गया, इसमें मिल्क आके स्टोर होता है और वहां से फिर निकलता है। आगे देखते हैं। अभी बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दोस्तों इट कंसिस्ट number of sex organ that plays an important role in process of human reproduction. Similar to the female reproductive system, it is divided into external genital organs and internal genital organs. तो एक्सटर्नल में आपका ये वाले पार्ट आ जाता है, पेनिस हो गया, देन आपके टेस्टिस हो गए, इंटरनल वाले पार्ट आपके ये है। हम इसको आगे देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे पेनिस हो गया, इसका रूट, ठीक है ना, दिस इज अ पेनिस, एंड इसका शाफ्ट, दिस इज अ शाफ्ट, एंड ग्लैंस, दिस इज अ ग्लैंस, एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पॉन्ज लाइक टिश्यू। इसका जो बॉडी है ये किसकी बनी होती है? स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होता है जो सॉफ्ट होता है और विद द फ्लो ऑफ ब्लड इट बिकम्स हार्ड। ड्यूरिंग द एजैकुलेशन यूरेथ्रा ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ यूरिन। जब एजैकुलेशन होता है उस समय जो यूरेथ्रा जो ऑरिफिस है उसमें ये बंद हो जाता है जिससे कि यूरिन फ्लो नहीं हो सकता। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है दोस्तों? ये पाउच लाइक सैक होता है बिहाइंड द पेनिस, दिस वन स्क्रोटम इसको बोलते हैं। इट कंटेन्स टेस्टिस एंड ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। द वाइटल ऑफ फॉर स्पर्म एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका जो काम है ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है ना, और ये टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। एंड टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होते हैं, लाइज इन स्क्रोटम एंड सिक्योर्ड बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। आगे देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेसरीज, जो एक्सेसरीज हैं ऑर्गन की, वो है एपिडिडाइमिस, द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्ड स्पर्म। जो एपिडिडाइमिस होता है वो क्या करता है? जो स्टोर्ड स्पर्म्स हैं सेल्स उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है एंड प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट, जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होती हैं, एंड बिगन्स द स्पर्म्स टू मैच्योरिटी, और स्पर्म्स को एक मैच्योरिटी पर लेकर आता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस स्पर्म्स टू कॉज difference, and was difference is what? Transports mature sperms to the urethra. जब sperm mature हो जाता है उसको ये पास करता है यूरेथ्रा में, एंड यूरेथ्रा से ejaculatory duct empty into urethra, ठीक है ना। जो ejaculatory duct होती हैं जिसमें स्पर्म होता है, मैच्योर स्पर्म होता है, वहां जाकर वो खाली हो जाता है। एंड यूरेथ्रा जो होता है अपार्ट फ्रॉम द यूरिन पैसेज, यानी पेशाब के अलावा, हैज द फंक्शनिंग ऑफ एजैकुलेटिंग सीमेन ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ड्यूरिंग ऑर्गेज्म, एंड स्फिंक्टर्स ब्लॉक यूरिन ड्यूरिंग द प्रोसेस। और इस एजैकुलेशन प्रोसेस में एक स्फिंक्टर क्या होता है? एक वॉल्व की तरह होता है जो ऑन ऑफ करता है, और इस पीरियड में यूरिन पास नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ एजुकेटिंग सीमेन, ठीक है। फिर जो इंटरनल एक और चीज होती है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों, यूरेथ्रा रन्स थ्रू प्रोस्टेट, यानी यूरेथ्रा का जो काम है, यूरिन पासेज का जो काम है या एजुकेशन का जो काम है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पर डिपेंड करता है।
जो कि एड्स फ्लूइड एंड नरिशमेंट टू स्पर्म। और ये जो ग्लैंड है ये ये आपका नरिशमेंट देता है स्पर्म को, ठीक है। देन नेक्स्ट बल्वोर बल्वोर थ्रल ग्लैंड होती है एक। ये काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, दैट प्रोड्यूस एल्कलाइन फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट स्पर्म। यानी वल्वोर थ्रल glands, that is a Cowper's gland, produce alkaline fluid। alkaline fluid क्या हो गया आपका, जो बेसिक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट अमेजिंग थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड, और शानदार मशीनरी। ये देखेंगे दोस्तों, ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दिस इज अ यूरेथ्रा। ये आपका पेनिस ग्लैंड्स हो गया, एंड दिस इज द फोर स्किन, ठीक है। टेस्टिस हो गया, और दिस इज अ ट्यूब लाइक, एंड दिस वन इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, वास डिफरेंस, दिस वन जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाता है और जाके कहाँ छोड़ता है, यूरेथ्रा में। So I believe the point is clear how it happened। तो आगे देखते हैं। Function of male reproductive system to produce, maintain and transport sperms, the male reproductive cells and protect fluid semen। ठीक है ना, फ्लूइड क्या है, सीमेन है, उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं और उसको प्रोटेक्ट रखना है थ्रू एल्कलाइन फ्लूइड to discharge sperms within the female reproductive tract during sex activity, and to produce and secrete male sex hormones responsible for maintaining the male reproductive system। आगे देखते हैं, और हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी डाउट क्वेश्चंस अगर हैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, अब हम इसको योग के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि जो भी हमने ऑर्गन्स अब तक समझे, जो भी हमने ह्यूमन एनाटॉमी में जो सिस्टम समझे, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, सर्कुलेशन सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, एक्सोक्राइन सिस्टम हो, या स्केलेटन सिस्टम हो, ऑल काइंड ऑफ सिस्टम्स उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, एक एबनॉर्मल स्टेट में उन ऑर्गन्स के क्या सिम्टम होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इस पर स्पेसिफिक लेक्चर रखेंगे। और बहुत कुछ हम लोग इस चैनल पर करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।